दोस्तों, अगर आपने आइसक्रीम हॉरर स्टोरी पार्ट 1 अभी तक नहीं देखी है तो पहले आप उसे देख लें, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आपने देखा था किसी ने रात के वक्त शॉन के घर में घुसने की कोशिश की थी। शॉन घर से बाहर आकर उसी की जांच पड़ताल कर रहा होता है, तभी वहाँ आइसक्रीम वैन आ जाती है। शॉन उस आइसक्रीम वैन को देखते ही पहचान जाता है, अरे ये तो वही आइसक्रीम वाला है जो सुबह यहाँ आया था, लेकिन ये इतनी रात में यहाँ क्या कर रहा है। कोई भी आइसक्रीम वाला इतनी रात में आइसक्रीम नहीं बेचता। तभी शॉन को याद आया कि बुल्ली ने गुल्ली को वैन के पास जाने से रोका था, क्योंकि उसे ये आइसक्रीम वाला कुछ ठीक नहीं लग रहा था। शॉन आइसक्रीम वाले को देखकर डर जाता है और वहाँ से जाने लगता है। तभी आइसक्रीम वाला शॉन को आवाज देकर बुलाता है और उसे फ्री में आइसक्रीम देने का झांसा देता है, और अपना पॉटी बॉय शॉन फ्री में आइसक्रीम खाने के चक्कर में उसके पास चला जाता है और वो आइसक्रीम वाला शॉन को आइसक्रीम दे देता है और शॉन मजे से आइसक्रीम खाने लगता है। लेकिन जैसे ही शॉन आइसक्रीम खाकर पलटता है, आइसक्रीम वाला उसे पकड़ लेता है और उसके बाद वो आइसक्रीम वाला, जिसका नाम रॉड है, वो शॉन को पकड़ने के लिए उसके पास जाता है और फिर शॉन को उठाकर वैन में ले जाकर बंद कर देता है। और इस तरह अपना पॉटी बॉय शॉन किडनैप हो जाता है और फिर वो आइसक्रीम वाला वैन लेकर वहाँ से चला जाता है और गुल्ली बुल्ली को पता ही नहीं चलता कि शॉन किडनैप हो गया है। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। देखते ही देखते रात का वो बुरा वक्त गुजर गया जब अपना पॉटी बॉय शॉन किडनैप हो गया था, और कुछ घंटों बाद सुबह हो गई। गुल्ली सुबह जब नींद से जागा तो उसने देखा शॉन वहाँ नहीं है, लेकिन गुल्ली को इसमें कुछ अजीब नहीं लगा। गुल्ली ने सोचा हो सकता है शॉन नीचे गोबर करने गया हो, क्योंकि अपना पॉटी बॉय शॉन सुबह उठकर सबसे पहले 1.5 किलो गोबर करता है और बाकी काम वो बाद में करता है। गुल्ली बेड से नीचे उतरा, जूते पहने और दरवाजे की तरफ आगे बढ़ गया। लेकिन जब गुल्ली ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, अरे ये तो बाहर से बंद है। लगता है शॉन दरवाजा बाहर से बंद कर गया है। और फिर गुल्ली खिड़की की तरफ जाने लगा। खिड़की के करीब पहुँचते ही गुल्ली ने एक रस्सी देखी जो खिड़की से बाहर लटक रही थी। गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये सारा माजरा क्या है। दरवाजा बाहर से बंद है, रस्सी खिड़की पे लटक रही है और अपना पॉटी बॉय शॉन कमरे से गायब है। गुल्ली फौरन बुल्ली के पास गया और उसे उठाते हुए बोला, बुल्ली यहाँ रात में कुछ गड़बड़ हुई है। शॉन कमरे से गायब है, खिड़की पे रस्सी लटक रही है और कमरे का दरवाजा बाहर से बंद है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुल्ली बोला, तुम्हारा मतलब है कि वो किडनैपर रात में घर के अंदर आया था, उसने शॉन को उठाया और लेकर चला गया और हम सोते रह गए, यही कहना चाहते हो ना तुम? गुल्ली बोला, हाँ, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि उस किडनैपर ने खिड़की कैसे खोली। ये तो अंदर से बंद थी और उसने इसको तोड़ा भी नहीं है। बुल्ली बोला, हमें सबसे पहले घर से बाहर निकलने का कोई तरीका खोजना होगा। घर से बाहर निकलने के बाद ही हमें कुछ पता चल पाएगा। ये कहकर बुल्ली गुल्ली के साथ खिड़की की तरफ जाने लगा। खिड़की के पास पहुंचते ही बुल्ली ने देखा खिड़की पे रस्सी लटकी हुई है, लेकिन बाहर तो सब ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा लगता ही नहीं कि रात में यहाँ कोई आया था। शॉन की कार और गुल्ली की स्कूटर भी अपनी अपनी जगह खड़े हुए हैं। गुल्ली और बुल्ली घर से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा कि घर से बाहर कैसे निकला जाए। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि हमें एक एक करके इस रस्सी के सहारे नीचे उतरना होगा। गुल्ली, घर से बाहर निकलने का बस यही एक रास्ता है हमारे पास। गुल्ली कहता है, अगर हम यहाँ से गिरे तो हमारे हाथ पैर टूट जाएंगे। बुल्ली कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है घर से बाहर निकलने का। ये कहकर बुल्ली रस्सी के सहारे नीचे उतरने लगा और कुछ ही देर में नीचे उतर गया और अब बारी थी गुल्ली के नीचे उतरने की। बुल्ली गुल्ली को देखते हुए बोला, बुल्ली धीरे धीरे नीचे आओ, नहीं तो टपक जाओगे। लेकिन गुल्ली कहाँ मानने वाला, वो स्पाइडरमैन की तरह नीचे उतरने लगा, लेकिन रस्सी छोटी होने की वजह से ढेर हो गया। बुल्ली ने फौरन जाकर गुल्ली को उठाया और फिर दोनों गेट की तरफ आगे जाने लगे। गेट के सामने पहुंचते ही दोनों की हालत और खराब हो गई। गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि घर का मेन गेट खुला पड़ा है। ये देखकर दोनों को यकीन हो गया कि शॉन अब गायब हो चुका है। तभी बुल्ली बोला, गुल्ली तुमने सही कहा था, वो किडनैपर रात में खिड़की के रास्ते घर के अंदर घुसा होगा और फिर शॉन को उठाकर गेट के रास्ते से बाहर निकल गया होगा। गुल्ली ने कहा, वो किडनैपर बहुत खतरनाक है, हमें उसे जल्दी पकड़ना होगा, वरना हम लोगों की बारी भी आने वाली है। बुल्ली ने कहा, हाँ तुम ठीक कह रहे हो गुल्ली, लेकिन पहले हमें शॉन को ढूंढना होगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, जल्दी चलो मेरे साथ। ये कहकर बुल्ली गुल्ली को अपने साथ कहीं ले जाने लगा। जाते हुए बुल्ली ने गुल्ली को बताया कि वो शॉन के पोस्टर छपवाने जा रहा है, जिसे वो शहर के कोने कोने में लगाएगा और फिर जो भी शॉन को ढूंढ कर लाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। हो सकता है इस तरह हमें शॉन की कोई खबर मिल जाए। गुल्ली और बुल्ली आपस में बात करते हुए वहाँ से चले गए। 3-4 घंटे के बाद गुल्ली और बुल्ली पोस्टर छपवा कर ले आए, जिसमें से आधे पोस्टर गुल्ली और बुल्ली ने रास्ते में ही चिपका दिए थे और आधे पोस्टर वो अपने साथ ले आए थे, जिसे वो शॉन के घर के आसपास चिपकाने वाले थे। और उसके बाद गुल्ली और बुल्ली ने कुछ पोस्टर उठाए और अपने अपने काम में लग गए।
दोनों पोस्टर को काफी अच्छी तरह से चिपका रहे थे ताकि पोस्टर जल्दी से निकलने ना पाए और ज्यादा से ज्यादा दिन तक पोस्टर चिपके रहें। गुल्ली और बुल्ली दोनों अपने अपने काम में लगे हुए थे कि तभी गुल्ली को किसी गाड़ी के आने की आवाज सुनाई दी। गुल्ली देखते ही इस वैन को पहचान गया। अरे ये तो वही आइसक्रीम वैन है जो कल सुबह यहाँ आई थी। गुल्ली भी मुड़कर उस वैन को देखने लगा। अरे ये आइसक्रीम वाला फिर से यहाँ आ गया। गुल्ली ये सोच ही रहा था कि तभी आइसक्रीम वैन गुल्ली के पास आकर रुकी। बुल्ली कुछ समझ पाता इससे पहले ही आइसक्रीम वाले रॉड ने गाड़ी की विंडो खोली और बाहर निकल के बुल्ली को देखकर हाथ हिलाते हुए बोला, हे मोटू मेरे दोस्त, आइसक्रीम खाओगे क्या? बुल्ली बोला, नहीं, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ, मुझे और परेशान मत करो, मुझे कोई आइसक्रीम नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी परेशानी क्या है? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं, अगर तुम अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करो। तभी गुल्ली वहाँ आ जाता है और रॉड से कहता है, कल जब तुम यहाँ आए थे तो तुमने देखा होगा कि हम 3 लोग यहाँ स्कूटर के पास खड़े हुए थे, उसमें से एक ये भी था, हमारा दोस्त शॉन जो रात से लापता है। तुम्हें इसके बारे में कुछ पता हो तो बताओ। नहीं, मुझे तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। कल सुबह के बाद तो मैं यहाँ अभी आया हूँ और मैं कभी झूठ नहीं बोलता। गुल्ली बोला, क्या हम ये पोस्टर तुम्हारी वैन में लगा सकते हैं, क्योंकि तुम तो पूरे शहर में घूम घूम कर आइसक्रीम बेचते हो सकता है इससे शॉन का कोई सुराग मिल जाए। देखो दोस्त, मुझे माफ करना, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं वैन में पोस्टर लगाकर इसे खराब नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास एक चटपटा ऑफर है तुम लोगों के लिए। तुम में से कोई एक अगर मेरे साथ गाड़ी में बैठना चाहे तो मैं उसे बैठा सकता हूँ और फिर तुम जहाँ चाहो गाड़ी से उतरकर वहाँ पोस्टर लगा सकते हो। लेकिन ये बात सुनते ही बुल्ली ने इनकार कर दिया। बुल्ली बोला, तुम्हारा आइडिया तो अच्छा है, लेकिन हम में से कोई अकेले तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। अगर तुम्हें ले जाना है तो हम दोनों को साथ ले चलो। मोटू मेरे दोस्त, मेरी गाड़ी में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम दोनों को बिठा सकूं। अब मैं चलता हूँ। रॉड अपने साथ गुल्ली और बुल्ली में से किसी एक को अपने साथ ले जाना चाहता था। अगर दोनों में से कोई एक रॉड के साथ चला जाता तो वो फिर शायद कभी वापस नहीं आता। रॉड के जाते ही गुल्ली और बुल्ली अपने अपने काम में फिर से लग गए, लेकिन दोनों को ये काम जल्दी जल्दी करना होगा क्योंकि थोड़ी देर में रात होने वाली है और रात के वक्त घर से बाहर रहना खतरे से खाली नहीं है। इसलिए गुल्ली और बुल्ली दोनों जल्दी जल्दी पोस्टर लगाने लगे। जल्दी जल्दी पोस्टर लगाने के बाद भी गुल्ली और बुल्ली रात होने से पहले अपना काम पूरा नहीं कर पाए और कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। लेकिन बुल्ली ने जल्दी जल्दी सारे पोस्टर लगा दिए और उसका काम पूरा हो गया और वो अपना आखिरी पोस्टर लगाकर वहाँ से जाने लगा। लेकिन उसने जाते हुए देखा कि गुल्ली अभी भी पोस्टर लगा रहा है, उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ है। बुल्ली ने गुल्ली से पूछा, गुल्ली कितने पोस्टर लगाना बाकी हैं अभी? मेरा काम तो खत्म हो गया, मैं जा रहा हूँ हाथ धोने। गुल्ली बोला, बस ये आखिरी पोस्टर बचा है, मैं इसे लगा के आता हूँ, तुम जाकर हाथ धो लो। और उसके बाद बुल्ली घर के अंदर चला गया, ये सोचकर कि गुल्ली भी आखिरी पोस्टर लगाकर घर के अंदर आ जाएगा। और इधर गुल्ली भी यही सोचकर आखिरी पोस्टर लगाने लगा कि इस पोस्टर को लगाने के बाद वो घर जाने वाला है। लेकिन शायद गुल्ली को ये नहीं पता कि रॉड की नजर उस पर है। वो गुल्ली को पकड़ने की फिराक में लगा हुआ है और जैसे ही उसने गुल्ली को अकेले देखा वो उसके पास पहुंच गया। गुल्ली जब पोस्टर लगाकर वापस मुड़ा तो रॉड को अपने सामने देखकर डर गया। गुल्ली रॉड को देखकर समझ गया था कि वो उसे पकड़ने वाला है, इसलिए गुल्ली फौरन वहाँ से भागा और रॉड भी उसके पीछे पीछे भागने लगा। गुल्ली किसी भी सूरत में रॉड के हाथों किडनैप नहीं होना चाहता था, इसलिए वो लगातार भागता रहा और रॉड उसका पीछा करता रहा। लेकिन मौका मिलते ही गुल्ली छुपने में कामयाब हो गया और रॉड उसे ढूंढने लगा। रॉड जानता था कि गुल्ली कहीं दूर नहीं गया है, वो आसपास ही कहीं छुपा हुआ है और वो उसे जल्दी ढूंढ लेगा। और अब गुल्ली जान चुका है कि शहर से बच्चों को गायब करने वाला किडनैपर कोई और नहीं बल्कि ये आइसक्रीम वाला रॉड है। गुल्ली को जल्दी ये बात गुल्ली को बतानी होगी, लेकिन गुल्ली अभी यहाँ से भाग नहीं सकता वरना रॉड उसे पकड़ लेगा। लेकिन गुल्ली ये नहीं जानता कि रॉड उसे ढूंढते हुए उसके पास आ गया है और कुछ ही देर में रॉड ने गुल्ली को देख लिया और देखते ही उसे दबोच लिया। रॉड गुल्ली पे नाइट्रोजन गैस उगलने ही वाला था कि तभी गुल्ली ने रॉड को स्मैक लगा दिया और रॉड उछलकर दूर जाकर गिरा और गुल्ली फ्रीज होने से बच गया। मौका देखते ही गुल्ली वहाँ से फरार हो गया, लेकिन रॉड अब गुल्ली को छोड़ नहीं सकता वरना गुल्ली सारा राज उगल देगा और रॉड पकड़ा जाएगा। इसलिए रॉड उठकर खड़ा हो गया और गुल्ली को पकड़ने के लिए दौड़ लगा दी। गुल्ली रॉड से काफी आगे था, लेकिन हड़बड़ाहट की वजह से गुल्ली गिर गया और रॉड ने उसे पकड़ लिया। लेकिन गुल्ली ने एक बार फिर रॉड को गिराकर भागने की कोशिश की, लेकिन अब की बार गुल्ली बच नहीं पाया। दोस्तों, क्या होगा अब गुल्ली का? क्या गुल्ली और शॉन कभी वापस आएंगे? क्या रॉड कभी पकड़ा जाएगा या फिर गुल्ली भी किडनैप होने वाला है? ये सब हम देखेंगे 10 मार्च सुबह 8 बजे। तो दोस्तों, अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें।